Hello, bachcha, let's read the question. This and this led to the understanding of atomic structure. तो atomic structure को better understand करने में क्या मदद मिली थी हमें, किसकी डिस्कवरी से? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि किन दो चीज़ों की डिस्कवरी से एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था, जो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल. अर्लियर कॉन्सेप्ट में एटम को ही हम एलिमेंट्री मान रहे थे. एटम्स आर इनडिविजिबल. ठीक है, और यही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल है. मतलब ये कि एटम्स हैव नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हैव नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है. अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स, अर्लियर थ्योरी यही थी कि एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते और यही इंडिविजिबल है. ठीक है. बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय जे थॉमसन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, we understand that atom has a subatomic particle called as electron. Atom has subatomic particle. फिर ये कहा गया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल हैं जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. ठीक है. और जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल, एटम का मॉडल क्या दिया, वो प्लम पुडिंग मॉडल. मतलब कि पुडिंग में, मतलब पुडिंग में जैसे ये पॉजिटिव वॉल्यूम में, जैसे प्लम इन अ पुडिंग, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एज ए पुडिंग काम करता है. ये जे थॉमसन ने ये दिया कि एटम जो है वो एटम के अंदर भी हम एक पार्टिकल पाते हैं जिसको फिर उसकी जो कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक से पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है. तो और बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया. ये सब एटॉमिक पार्टिकल है. मतलब एटम के अंदर ये पाया जाता है. पहले ये नोन था कि नहीं पाया जाता है. तो ये जो डिस्कवरी है ये हम फर्दर और स्टडी हुई और उससे पता चला. बाद में जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं. फिर रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स और उससे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. फिर बोर ने अपनी थ्योरी दी एटॉमिक स्ट्रक्चर की. तो असल जो माइलस्टोन था वो था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो बहुत सारी ओरिजिनल थ्योरी आई. दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरे. एक्सरे क्या है? एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. और इसका जो वेवलेंथ होता है वो ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम का होता है. एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. एक्सरे की वेवलेंथ. तो एक्सरे जो है, एक्सरे यूज होता है एट एट एटम की के स्ट्रक्चर जानने के लिए. ठीक है. ये क्रिस्टल पे हम एक्सरे बीम का डिफ्रैक्शन करवाते हैं और क्रिस्टल का वेरियस स्ट्रक्चर हमें पता चलता है. ठीक है. तो एक्सरे की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे हमें अंदर का स्ट्रक्चर पता चला. तो एक्सरे जो है वो इसलिए भी यूज होता है क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो, एक्सरे की जो वेवलेंथ है, एक्सरे आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग. ठीक है. में एटॉमिक स्ट्रक्चर और अच्छे से पता चला, इंटरेस्ट स्पेसिंग
और भी बहुत सी चीज़ें इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होना चाहिए एक्स-रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स लेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। 3 and 4. Option D will be the correct option. I hope you will understand. Thank you.